मेनका गांधी असली दोषी है। तो यार हमारे भगवान ही सांप के साथ हैं तो उनके ऊपर भी मुकदमा लिख दो। अच्छी तरह से जांच होगा तो इसमें गिरफ्तार होगी मेनका गांधी। एल्विस को अगर दोषी पाया जाता है उसको उठाकर सलाखों के पीछे धकेल देना, जब कूट देना। वीडियो उनके सामने आ रही है सांपों के साथ, वो भी झूठ है। वो झूठ ही है, वो क्लियर झूठ है। और उसने कोई गलती नहीं किया है। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, जांच करिए और उस माँ बेटा को जेल भेजिए। जो आदमी जहर बेचता है, जो आदमी गंदे गलत काम करता है, वो सेलिब्रिटी हो गया। सब स्क्रिप्टेड है। मेनका गांधी जानबूझ के फंसा रही है। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस समय हर एक मीडिया चैनल पर जो न्यूज़ सुर्खियों में है वो है एल्विश यादव की। आप सभी जानते हैं, एक यूट्यूबर हैं, वो काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं और बिग बॉस OTT के विनर भी जो है वो रह चुके हैं। लेकिन अब जो है वो मुश्किलों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। एल्विश समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज हो गई है, लेकिन जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि एक्शन जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। एल्विश यादव को भी धर्म से जोड़कर जो है वो देखा जा रहा है। वहीं मेनका गांधी ने जो है वो साफ तौर पर, सीधे तौर पर आरोप लगाया है और उन्हें ही मेन जो है विक्टिम इसमें बताया है। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो आखिर इस पर क्या सोचते हैं। कैसे देखते हैं एल्विश यादव का मुद्दा जो इस समय सुर्खियां बटोर रहा है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये मामला हाईलाइट हुआ, इस पर एक्शन तो ज़रूर होना चाहिए था। एक व्यक्ति जो जिसके पास कभी कुछ नहीं था, अचानक वो लाइन में आ जाता है, सुर्खियों में आ जाता है और सांपों के वीडियो के साथ जो उसको वहाँ पर दिखाया गया। अब वो तो कोर्ट का विषय है, वो बात अपने आप में है, लेकिन जिस तरीके से ये हास्यास्पद घटना रही, इस पर वाकई कार्रवाई तो होना चाहिए था। तमाम अभी फिलहाल आप देखेंगे कि अपोजिट पार्टियां इनके खिलाफ आ चुकी हैं। मेनका गांधी ने क्या कहा, उधर प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, और आप देखिए तमाम लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या ये कश्मकश जो चलती है, अचानक कोई वीडियो सामने आती है और आने के बाद एक बंदा वायरल हो जाता है और उस पर सांपों के जिस हिसाब से दिखाया जाता है, और उसके बाद फिर अब आप सामने देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई और सारी चीज़ें हो गई। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि वाकई कार्रवाई तो होनी चाहिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या सच में उन्होंने ये चीजें की है? क्योंकि वो डिनाई कर रहे हैं कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है। सांप की वीडियो जो वायरल हो रही है वो उन्होंने एक वीडियो के शूट करने के लिए उनका यूज किया था। देखिए, वो तो जांच का विषय है, ये बात आपकी बात सही है, लेकिन कार्रवाई की बात ये है कि देखिए, अब चूंकि मेनका गांधी जी ने भी अभी इस पर उठाया, चूँकि वो जानवरों से तमाम मुद्दों को उठाती रहती हैं, संरक्षक हैं उनकी, उन्होंने भी किया है। वो तो जांच का विषय है, वो तो जांच में आएगा। लेकिन देखिए, अगर सामने आता है तो सामने आने के बाद कार्रवाई तो होगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन वीडियो में जो सामने आया उससे तो फिलहाल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो संदेह का विषय लगता है। क्या आप ये भी यही मानते हैं कि एल्विश यादव के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है? इसके पीछे एक ये वजह हम मान सकते हैं कि वो जो है वो हिंदुत्व की बात करते थे, सनातन की बात करते थे। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि एल्विश यादव हो या भले ही देश का प्रधानमंत्री हो या बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी देश के कानून के ऊपर नहीं है। और जो सांप है वो एक रेप्टाइल होता है, ठीक है, और रेप्टाइल को पालना इस देश के अंदर, उसके साथ खेलना, उसके जहर के दांत निकालना इलीगल है। सफेरों का काम इलीगल है। अगर किसी ने किसी भी वजह से कोई भी इलीगल काम किया है, उसके ऊपर नरमी बरतना, यानी कि देश की जनता को बताना कि तुम में और बड़े आदमी में कोई फ़र्क है। कानून की नज़र में सबको एक दिखाने के लिए कोई भी इंसान हो, जब वो कुछ गलत करता है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उस पर बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। भले कोई सड़क पर बैठा गरीब इंसान हो या बड़े से बड़ा इंसान, जब वो कानून का उल्लंघन करे तो उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर ढील देना एक समाज में गलत मैसेज जाता है। और दूसरी बात, अगर हम धर्म के हिसाब से इसे देखें तो अगर आप बोलते हैं वो हिंदुत्व की बात करता है, तो जो सांप है वो नाग देवता का प्रतीक है हिंदुओं के लिए। वो एक पूजनीय चीज़ है, शंकर भगवान के गले में विराजित चीज़ है। अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसे खिलौना समझते हैं, तो आप कहाँ के अपने आप को हिंदू कहते हैं, या उसका साथ देने वाले अपने आप को कैसे हिंदू कह सकते हैं? शंकर भगवान के साथ रहने वाले, नाग का प्रतीक होने वाले नागों को, सांपों के साथ खेल करना पाप भी है। और कानून की नज़र में भी रेप्टाइल्स के साथ उनका पालन पोषण करना, उन्हें उनकी कुदरती जिंदगी से बाहर निकालना कानून भी। आपको ये कहाँ तक सही लग रहा है कि उन पे कार्यवाही नहीं हो रही है? इसके पीछे की वजह क्या मान सकते हैं? देखिए, वजह कुछ नहीं है, सेलिब्रिटी कल्चर है। इस टाइम हर जगह चुनाव सर पर हैं, और किसी भी इंसान के पीछे जब वोट होता है, किसी भी, अब आप एल्विश यादव के पीछे चलो वोट है, कैसा वाला उसके एक फैन वायरल हुए था, आपको पता होगा, उस लेवल का वोट भी। लेकिन डेमोक्रेसी में एक कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। उसमें से एक है कि एक इंटेलेक्चुअल आदमी और एक सड़क छाप, मैं गरीबी पे नहीं आ रहा हूँ,
दिमाग से एक पागल इंसान का भी वोट एक बराबर माना जाता है। तो नेताओं को वैसे वोट की ज़रूरत है, इसलिए इस समय उस पर कार्रवाई से ढील दी जा सकती है ताकि मिलियनों में फॉलोअर्स हैं उसके। हाँ, कि उसके वो जो मिलियन जो पागल हैं उनके वोट लिए जा सकें। चुनाव चल रहे हैं, क्या एक तरफा वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए अब जो है वो एक ऐसी सेलिब्रिटी को टारगेट किया जा रहा है जिसके फॉलोवर जो है वो अच्छे खासी संख्या में है। कौन है वो? एल्विश यादव। एल्विश यादव सेलिब्रिटी नहीं है। हाँ। नहीं, आप कैसे उसको सेलिब्रिटी कह सकते हैं? जनता ने बनाया है, जनता बिग ने बॉस क्या- ओटीटी जीत कर आया जो है। आदमी जहर बेचता है, जो आदमी गंदे गलत काम करता है, वो सेलिब्रिटी लेकिन हो अभी गया। तक प्रूफ नहीं हुआ है ना। प्रूफ क्या नहीं हुआ? हाँ, कार्रवाई होगी तभी तो प्रूफ होगा, कार्रवाई ही नहीं हो रही है तो बात प्रूफ यह है कैसे कि होगा? मुसीबत यह है इस देश में कि जो आदमी गुनाह करता है उसको ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है। हाँ। जो आदमी सही काम करता है उसकी कोई बात नहीं होती। बात ये है, समझे? और तो आजकल तो ईडी सीबीआई इतनी एक्टिव है, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? हाँ ईडी सीबीआई वहाँ क्यों नहीं जा रही तो वो कर रहे हैं ना। अब जो कौन कर रहा है? मेनका गांधी ने अब जो किया है, उन्होंने तो आरोप लगाए हैं, लेकिन एल्विश यादव पे कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी भी नहीं हुई अभी तक। हाँ तो हो जाएगी। कब होगी? नहीं मैडम, मैं इस बारे में कि मैं यूथ भी हमारे साथ है, वो क्या सोचता है, क्या कहते क्या? एल्विश यादव ने कुछ गलत काम नहीं किया है और वो झूठा इंजाम में फंसाया गया है। अच्छा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसे मैं अभी आप अंकल से सबूत मांग रहे थे, आपके पास क्या सबूत? मेरे पास सारे सबूत हैं। क्या और सबूत आपके पास क्या सबूत है? उसने सांप का जहर बेचा हम है। तो आपसे ये जान रहे हैं जनता से, क्योंकि आरोप लगे हैं। हाँ, आरोप लगे हैं। हाँ, तो आप अगर बोल रहे हैं कि वो नहीं है तो वो क्यों नहीं है? उनके बारे में हमें सब पता है, वो ऐसा काम ही नहीं कर सकता। अच्छा, क्या पता है? जो बंदा कितना वो- फॉलो करते हैं एल्विश यादव? एल्विश को मैं बहुत फॉलो करता बहुत फॉलो हूँ, करते काफी हैं, टाइम से बिग पहले बॉस कर में भी देखा होगा। हाँ, अच्छे से देखता हूँ। अच्छा, तो क्यों लग रहा है आपको कि क्यों ऐसे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं? आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि वो उसने नाम ही इतना कर दिया है यादवों का अच्छा, कि पता नहीं कितना बहुत बड़ा नाम कर दिया ना उसने, अच्छा, इसलिए। यादवों का नाम कर दिया है। और क्या है, और जो वीडियो उनके सामने आ रही है सांपों के साथ, वो भी सांप झूठ है। वो झूठ ही है, वो क्लियर झूठ है। अभी तक पकड़ा नहीं गया, 3-4 दिन हो गए हाँ। और नहीं भी पकड़ा जाएगा, हाँ। नहीं पकड़ा जाएगा अब। तो वीडियो झूठ मान रहे हैं आप? हाँ, वो बिल्कुल झूठ है। अच्छा, हाँ, देख लेना और आप। जो आरोप लग रहे हैं वो भी झूठ वो आरोप है? ऐसे ही लगते रहे और जो कुछ- गिरफ्तारी हुई है, अभी कौन क्या जो होगी, उनके साथ जो सपेरे जिन क्या रहते गिरफ्तारी थे, होगी? मुझे उनकी- देखा कोई प्रूफ है आपके पास? कोई प्रूफ है। हाँ, क्या जो उनके दिखाओ? साथ सपेरे रहते थे उन्होंने गिरफ्तारी हुई है। उनकी होगी, उसकी तो नहीं हुई। तो उन्हीं के साथ तो रहते थे वो, उसके उन्हीं साथ से तो नहीं- सांप लिए क्या थे। सबूत है आपके पास कि उसके साथ? सबूत हम देंगे ना, आपके दिखाओ। न्यूज में दिखाएंगे ना दिखा हम। सकते हो? हाँ, कोई सबूत दिखाएंगे, दिखाओ। बिल्कुल दिखाएंगे। वो सुन लीजिए। फरार है वो, हाँ, वो फरार नहीं फरार है वो। हाँ। आ लेने दे, हरियाणा में सरकार चेंज हो लेने दे, आपका उड्डा की आ लेने दे, दिखा देंगे, घर में बैठाऊंगे उन्हें। देखो ना, आप कहीं जा रहे हैं ना मैं कहीं जा रहा हूँ। हम भी यही है भाई। रहेगा एलिस ना, आप कहीं जा रहे हैं ना मैं जा रहा, ठीक है? लेकिन ये कह रहे हैं कि राजनीति सीख रही है, राजनीतिक रोटियां सीख रही है इससे। कौन? क्योंकि चुनाव है, चुनाव चल रहे हैं। चुनाव चल रहे हैं ना, इसलिए उसको फंसाया जा रहा है ना, फंसाया जा इसीलिए रहा है। फंसाया जा रहा है। ऐसे अगर आप उसको सेलिब्रिटी मानते हैं तो ऐसे सेलिब्रिटी को फंसाया जा सकता है? मतलब उसको झूठा अंजाम लगाया जा रहा है, कुछ भी कर सकती है भाई, जनता है। हाँ। जनता अगर वो सपोर्ट करेगी, अब वो जनता तो कह रही है उन्होंने गलत किया है, आधे से ज्यादा जनता कौन तो कह- है। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं, आधे से लोग बोल रहे हैं। क्या गलत किया उसने? क्या बोल रहे हैं? आपके पास गलत किया। आपके पास क्या सबूत है कि उसने कुछ गलत नहीं किया? जब इतनी न्यूज चल रही है तो कुछ ना कुछ सही तो होगा ना उसमें। बिना आग के धुआं नहीं उठता है, ये इनका कहना है। वो तो कह के चल रही है, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। वो देख लेना, आप भी कहीं नहीं जा रही ना मैं कहीं जा रहा, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही घूमेगा। अब वो अपना गाना शूट कर रहा है, करेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस कुछ नहीं कहती, उसके साथ पुलिस खुद फोटो खिंचवाने आती है। अच्छा। पुलिस खुद फोटो। मुख्यमंत्री तो इनवाइट भी करते हैं उनको हाँ, तो- गणपति विसर्जन में। हाँ, तभी तो कुछ होगा नहीं इसका। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अच्छा, देख लो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अच्छा, देख लो। बड़े लोगों का हाथ सर पर है, इसलिए कुछ नहीं होगा, ये अब कहना चाह रहे हैं? ये तो नहीं कर पता मुझे क्लियर, पर मुझे इतना पता है कि कुछ होगा नहीं इस बंदे का। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, मुझे इतना पता अच्छा, है। कुछ भी नहीं होगा। चलिए, और लोग हैं, अंकल कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा एल्विश का। अजी अब मैं ये कह नहीं सकता, ये कानून की जो अथॉरिटीज है वो ही कह सकती है। मेनका गांधी ने किया है तो कोई सोच समझ के किया होगा ना। मतलब मेनका गांधी को ऐसे तो है नहीं कि जिनको पब्लिसिटी के लिए काम करना है। कुछ उनके पास ठोस सबूत होंगे, एनजीओ जो उनका है चलाती हैं, हाँ। तो ठोस सबूत उन्होंने इकट्ठे किए होंगे तभी किया, नहीं तो बदनामी बहुत होती है। मान लीजिए उसको छोड़ दिया जाता है तो फिर मेनका गांधी की बदनामी होगी ना। और इलेक्शन वो तो प्रूफ के साथ बोल रही हाँ, है। तो फिर बोल रही है तो फिर कोई इल्जाम है तभी तो उसको किया ना। हमारी जो माननीय जब पूर्व मंत्री रही हैं मेनका गांधी जी, अगर उन्होंने आरोप लगाया तो ये तो अवश्य निश्चित रूप से सत्य होगा ही, और ऐसा हो भी रहा है। जो सांप का जो विष है उसका नशाखोरी में इस्तेमाल होता है, और मेनका गांधी जी वो एनिमल वर्ल्ड के लिए वो काम करती हैं, एट्रोसिटीज अगेंस्ट एनिमल्स, वो उसके रोक के लिए, उनके पनिशमेंट के लिए, पेनलाइजिंग के लिए वो काम करती हैं। और बहुत
सक्रिय वो इस पर एक्टिविस्ट हैं। तो अगर वो उन्होंने आरोप लगाया है, इसमें 100% इसमें सत्य है वो होगा। और अगर उन्होंने आरोप लगाया, इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए गंभीरतापूर्वक। और एल्विस को अगर दोषी पाया जाता है, उसको उठाकर सलाखों के पीछे धकेल देना चाहिए, कूट देना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं इस समय जो वो चर्चाओं में चल रहे हैं, सुर्खियों में चल रहे हैं? अच्छा तो है, अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का हाँ, है, उसको लेकिन जो इल्जाम उस पे लगे तो हैं मेनका गांधी जानबूझ के फंसा रही है, विदेश से फंड लिया, पैसा लिया है। अच्छा, किससे लिया है? हाँ, मेनका गांधी किससे लिया है? फंड किससे लिया है? चाइना से फंडेड, जानबूझ के जो टीका लगाएगा, हाँ। जो राम की पूजा करेगा। इनका बेटवा क्या कर रहा था, किसके साथ था? हाँ। किसान आंदोलन में लगातार विरोध कर रहा है। उन्हीं की तो माँ है, उन्हीं का तो एनजीओ है। ये सब स्क्रिप्टेड है। अच्छा। जिस तरह से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई, उसी तरह से एल्विस यादव को फंसाना है। जो गोरक्षा करेगा, जो राम की सेवा करेगा, जो सनातन की बात करेगा, जो अपने संस्कृति की बात करेगा, जो धर्म की बात करेगा, वो भी वो पिछड़े समाज से अगर होगा तब क्या पूछना है। तो उसको किस तरह से फंसाना है, यह एजेंट बना के रखा गया है जगह जगह। अच्छा। और उसी की एक अच्छी तरह से जांच होगा तो इसमें गिरफ्तार होगी मेनका गांधी। अच्छा। और मैं उत्तर प्रदेश से कहूँगा कि अच्छी तरह से जांच करिए और उस माँ बेटा को जेल भेजिए। मेरा चले तो मैं एफआईआर करा दूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में नहीं रहता हूं, दिल्ली में रहता हूं। नहीं तो मेनका गांधी असली दोषी है, असली जांच मेनका गांधी पे होना चाहिए। असली यही कल्पित है। कभी गाय को रोटी खिलाते हुए मेनका गांधी को देखा आपने? लेकिन देखा उनकी भाई? तो वीडियो सांप के साथ आई है ना, एल्विस यादव की तो वीडियोस आई है ना। तो यार हमारे भगवान ही सांप के साथ हैं, तो उनके ऊपर भी मुकदमा लिख दो। हाँ। लेकिन वो भगवान, आप भगवान शिव की तुलना एल्विस से कर रहे हैं। तो क्या हुआ, सांप से तो हमारे जगह जगह हम लोग भी गाँव में खेलते हैं सांप से। अच्छा, मैं भी खेलना खेला अलग हूं। बात है, लेकिन वीडियो जब सुर्खियों में आई है तभी तो चर्चा में सांप बने के हैं ना। साथ हमारे वहाँ नाग की पूजा होती हाँ है। जी। तो क्या करेंगे आप? तो नाग की पूजा अगर भी अगर अभी सांप से कोई खेल रहा है- इसी जगह पर एक शख्स ने ये बोला था कि जिस नाग की हम सांप से पूजा नहीं करते बोला, हैं, आप पूछिए ये मुझसे। जिस नाग की पूजा करते हैं, ठीक है, लेकिन उनसे खेला जा रहा है, वीडियो शूट कर रहा है, उनको जिस तरीके से तो क्या पकड़ा हो गया गया है वीडियो शूट और उसके जहर का यूज किया जा रहा है। ऐसे रेप कहाँ सबूत है? बोल रही मेनका गांधी ने हाँ, तो आरोप लगाया मेनका है। मेनका गांधी का आरोप झूठा है। पुलिस ने बोला क्या? आप बताइए, पुलिस बोला? जो सपेरे थे उनको पुलिस तो अरेस्ट किया है, उन पे भाई तो सुनिए, FIR हुई है। सपेरों के घर जाके, सपेरों के घर आप ही के जैसे पत्रकार गई थी और उन्होंने पूछा तो साफ साफ सपेरों ने कहा कि हमारा एल्विस यादव से कोई संबंध नहीं है। हम एल्विस यादव को जानते भी नहीं है। हमने दो तरह के वीडियो आए। भैया उत्तर प्रदेश पुलिस को छोड़ दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। लेकिन यह मैं कह रहा हूँ, एल्विस यादव सांपों से खेल रहा था तो वो अपराधी हो गया। ठीक ना? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो सनातनी है, हिंदू राष्ट्र की बात करते इसीलिए उन्हें फंसाया जा रहा है? बिल्कुल यही सच्चाई है, यही असली है। असली यही है, सच्चाई यही है। मैं एल्विस सीना ठोक के एल्विस के साथ हूँ। अच्छा। और उसने कोई गलती नहीं किया है। मैं खुला चैलेंज कर और रहा हूँ। अगर वो संलिप्त पाए जाते हैं तब? तो पैबे नहीं किया जाएगा। अच्छा। वो सनातनी कि अगर 1% भी मैं गलत हूँ तो मैं पूरा समर्थन करने के लिए तैयार हूँ योगी सरकार के साथ। मैं पूरे साथ उनके साथ चल रहा हूँ, लेकिन वो 1% भी कहीं गलत नहीं है। वो जो पार्टी कर रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो सब फ्रॉड है, सब 420 है और कुछ नहीं है। वो उनने सामने आके कैमरे के सामने बोला भी है, सभी आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है कि मुझे सपोर्ट करो, तो हम भी इसके सपोर्ट में है। ऐसी बात नहीं। तभी जनता के बीच आ रहे हैं कि जनता आखिर उनको कितना सपोर्ट कर रही है। अगर उनके सोशल मीडिया पे मिलियन में फॉलोवर्स हैं, तो क्या वही मिलियन लोग जो है जो सड़कों पर उतरकर एल्विस के साथ है? जनता का फुल सपोर्ट है। हमने अभी बोलो जी, जनता का फुल सपोर्ट है। ऐसी बात नहीं, न्यूज़ रिपोर्टर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसने खुद ये बोला है कि अगर मैं 1% किसी कार में लिप्त पाया जाता हूँ तो मैं खुद गिरफ्तारी करने के लिए तैयार हूँ। सब बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। योगी सरकार से हाथ जोड़कर अपील की है उसने, आपने लाइव टेलीकास्ट देखा होगा उसका भी। तो ये चीज़ है, बाकी हम सपोर्ट में उसके हैं, एल्विस यादव के सपोर्ट में। जब भी किसी शख्स की चर्चा होती है या कोई भी इंसान चर्चा में आ जाता है तो उसको हर बार धर्म का रंग क्यों दे दिया जाता है? एल्विस के साथ सनातन धर्म को जोड़कर बोला जा रहा है। योगी सरकार जो केवल धर्म को लेकर बदनाम हो रखी है। कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं कि योगी सरकार धर्म के लिए काम करता है, हिंदू के लिए काम करता है, सनातन धर्म के लिए काम करता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सभी को देखता है। लेकिन जो खुद एक हिंदू होने के नाते वो दूसरे धर्म को भी देखता है, तो उस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए, जाहिर सी बात है। अब ये नहीं कि वो एक ही काम के लिए बैठा हुआ है, 1000 काम के लिए बैठा हुआ है। ऐसी बात नहीं है। जो हम सनातनी है, कट्टर सनातनी है, हम सपोर्ट करते हैं, खुल के सपोर्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि दूसरे धर्म को नहीं मानते। जो अच्छे काम करेगा, चाहे वो किसी धर्म से हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके सपोर्ट में है। चाहे वो मोमडन हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट से सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। जी, हमारा मेनका गांधी से एक सवाल है कि ये तो एट्रोसिटीज अगेंस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग किलिंग्स,
the merciless and brutal killings and slaughtering of the animal beings के खिलाफ वो काम सक्रिय होकर काम करती हैं, तो हमारे समाज और देश में जो तमाम अनगिनत जीव हत्या हो रही है उस पर वो क्या कर रही हैं? हाँ, ये सवाल मैं भी अभी आपसे पूछने वाली थी कि जब सांप की वीडियो एल्विश यादव के साथ जब सामने आई तो उन्होंने तमाम आरोप एल्विश पे लगा दिए हैं, लेकिन G20 में भी एक तस्वीर सामने आई थी जब डॉग्स को जिस तरीके से उठाकर शेल्टर्स में डाला जा रहा था, उस समय भी मेनका गांधी कुछ नहीं बोली। यही तो जो एक तरफा जो बातें होती है ना, यही हमारे समाज और देश को दीमक की तरह चाट कर सब खोखला किया जा रहा है। एक तरफा जो बातें और हरकत नहीं होनी चाहिए। अगर मेनका गांधी ने आरोप लगाया है तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा, और हमारी समझ से वो निराधार आरोप तो नहीं लगाई होंगी, क्योंकि वो एक जानी मानी एक एक्टिविस्ट हैं, एनिमल बींग्स के प्रोटेक्शन के लिए कार्य करती हैं, जमीनी स्तर पर करती हैं, लेकिन हम उनसे पूर्ण रूप से खुश नहीं हैं। वो एक तरफा वो कार्य करती हैं और हमेशा उनकी सक्रिय जताती हैं, दर्शाती हैं, लेकिन है नहीं। अच्छा जी, अभी तो आप मेनका गांधी के सपोर्ट में बोल रहे थे और अब आप उनके अगेंस्ट हो गए हैं। ये तो आप एक मतलब मिनटों में चेंज हो गए हैं। नहीं, देखिए, हमने उनके एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिक्के के दो दोनों पहलू आपने अभी दिखा नहीं, हमने उनके एक पहलू कहा कि वो सक्रिय होकर वो अगर उन्हें आरोप लगाया तो निश्चित रूप से बेबुनियाद आरोप नहीं लगाया होगा। हाँ, लेकिन हमारे जो समाज और देश में इतने अनगिनत जीव हत्या हो रही है तो उस पर वो क्या कर रही हैं? अच्छा, उस पर वो आवाज़ बुलंद क्यों नहीं कर रही हैं? ये तो आपको भी दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कैसे किस तरह से जीव हत्या हो रही हैं, हर गली मोहल्ले चौराहे पर हो रही है। क्या ये अच्छा है? नहीं होना चाहिए ना। सबको जीने का हक और अधिकार है और होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो आपने देखा कि एल्विश यादव पर जो यूथ है, साथ ही जो लोग जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, उन्होंने जो है वो एल्विश यादव को लेकर क्या कुछ लोगों और कुछ लोग एल्विश यादव के अगेंस्ट है, तो ज़्यादातर लोग जो है वो एल्विश यादव के पक्ष में जो है वो दिखाई दिए हैं। और कहा जा रहा है कि चुनाव चल रहे हैं तो इसलिए राजनीति के लिए जो है एक से एक नए नए मुद्दे जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? क्योंकि जनता ने कहा है साफ तौर पर कि एल्विश यादव निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं कहा है, हम पूर्णतः से उसके साथ हैं। तो आप क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।